और जिस तरह से बता रहे हैं बीजेपी ऑफिस में वीडियोस देखकर आइडेंटिफाई किया जा रहा है, गर्ल्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनके फ़ोन नंबर पता करके उनको थ्रेट्स दी जा रही है, उनके रेप करने की, उनको मारने की धमकियां दी जा रही हैं, उनके ऊपर एफआईआर करने की कोशिश की जा रही है। ऋचिका सिंह के साथ ये हो रहा है, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं अमित शाह की। एक तो उनके कहने पर वायलेंस होता है देश के युवाओं के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, पैलेट गन चलती है, AK-47 चलती है, आंसू गैस के गोले, लाठी चार्ज होता है। और अब जिनको प्रोटेस्टर, जिनको उन्होंने प्रोटेस्ट किया था देश के लिए, अपने भविष्य के लिए, उनके ऊपर दबाने की कोशिश की जाती है, उनको धमकियां, थ्रेट्स दी जाती हैं, एफआईआर की जाती है। ये नहीं चलेगा। हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए और देश के फ्यूचर के लिए बहुत गलत है। इसलिए हम डिमांड करते हैं अमित शाह का इस्तीफा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये बड़ा मार्च निकाला जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं जिस तरह से जो 20 तारीख को छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया था, उसके एवज में यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। आप देख सकते हैं NSY की तरफ से बड़ी तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ी तादाद में छात्र मौजूद हैं NSY की तरफ से। ये यहाँ पर जो गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं जिस तरह से 20 तारीख को जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, पैलेट गन का यूज किया गया था, उसके आधार पर यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों ने बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं 20 तारीख को जो संसद मार्च था, उसके बाद जिस तरह से देखा गया कि लाठी चार्ज किया गया था छात्रों के ऊपर, उसके बाद देश भर में माहौल गर्म हो गया था। उसके बाद देखा गया कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था। प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि छात्र जो बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे बहुत सारा वायलेंस हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है और उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, अब गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा। जिम्मेदार क्योंकि गृह मंत्री है, एक इस्तीफा आ गया है, वो इस्तीफा पहले वाली गलतियों के लिए आया है, अब जो गलतियां हुई है उसका इस्तीफा आना चाहिए। जो छात्र ड्यू के अंदर जो छात्र रोड पर उतरे हैं, क्या मैसेज? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि छात्र गलत के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और जब आवाज उठाते हैं और उन पे लाठीचार्ज होता है तो उसके लिए भी आवाज उठाएंगे। हम किसी लाठियों से नहीं डरते। देश के लिए जो होम मिनिस्टर है वो हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मॉनसून सेशन चल रहा है, वहाँ पे अमित शाह कहाँ है? वो सदन में भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि जवाब ही नहीं है उनके पास। जवाब तो दे सकते हैं ना, जिम्मेदारी तो ले सकते हैं। कौन लेगा जिम्मेदारी? देखिए, देश प्रोटेस्टर जो है उनके ऊपर थ्रेट्स आ रहे हैं, रेप की थ्रेट्स आ रही है, जान से मार देने की थ्रेट्स आ रही है, रुचिका सिंह के ऊपर थ्रेट्स आ रही हैं। जिस तरह से उस बच्ची ने मीडिया में आकर बोला अगर मैंने कुछ अपशब्द भी बोल दिए तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, तब भी थ्रेट्स आ रही हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसका मतलब पुलिस का और बीजेपी का साथ है इन लोगों को। इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तो अमित शाह के कहने पे वायलेंस होता है यूथ और स्टूडेंट्स के ऊपर, और उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया उनको दबाने की कोशिश की जाती है, उनके ऊपर एफआईआर की जाती है ज़बरदस्ती और उनके ऊपर थ्रेट्स दी जाती हैं। इसका मतलब जो है बीजेपी वाले डरते हैं। नरेंद्र मोदी जी एक बच्ची से डर रहे हैं, अमित शाह बच्ची से डर रहे हैं, उनको दबाने के लिए एफआईआर और थ्रेट्स, उन पे धमकियाँ उनको दिलवा रहे हैं। इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक ही डिमांड है, अमित शाह मस्ट गो, अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। बीजेपी के कार्यालय में बैठकर लोग लड़कियों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये लड़की थी, इसका ये नंबर है, और वो कह रहे हैं कि इसे बुलाओ। विधायक कह रहे हैं कि इसे यहाँ बुलाओ, देखते हैं। तो बिल्कुल सही सवाल, इसीलिए आज हम सड़कों में हैं क्योंकि टारगेट करके उनको आइडेंटिफाई करके उनको सप्रेस करने की बात बीजेपी कर रही है, उनको थ्रेट्स देने का काम बीजेपी कर रही है। इसको रोकने के लिए और इसके खिलाफ आज हम सड़कों में हैं और हमारी डिमांड यही है अमित शाह का रेजिग्नेशन हो, जिसके कहने पे ये सारा जो गेम वो है वो खेला जा रहा है। जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री है, उनका कहना है कि डीएम जो होता है वो आदेश देता है गोली चलाने का। हम जानते हैं, मैं यही समिट में जेल में गया था जब देश के किसानों के लिए यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया था। तो जब सवाल इंटेरोगेशन भी होती थी ना, तो एक सवाल पूछते थे, दूसरा सवाल आधे घंटे बाद पूछते थे। जब होम मिनिस्ट्री से पता करते वो बताते थे क्या सवाल पूछना है। तो मेरा आज ये कहना चाहते हैं कि ये छात्रों को, युवाओं के ऊपर गोलियां चला के बिना उनसे पूछे ऐसा हो नहीं सकता। और अगर ऐसा हुआ भी है तो फिर तो इतने कमजोर होम गृह मंत्री हमारे देश में कभी हुए ही नहीं, तब भी उनको रिजाइनेशन देना चाहिए। सदन से भी गायब है, आज पोस्टर्स भी लगाए। डर रहे हैं क्योंकि मालूम है उनकी गलती है, उनके कारण देश के युवाओं, देश के स्टूडेंट्स के ऊपर वायलेंस हुआ है। किस तरह से और क्या शक्ल लेकर संसद में आएंगे। विक्की ने समर्थन जताया कि बिल्कुल राहुल गांधी से इत्तेफाक रखते हैं वो कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, चाहे
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो, चाहे अमित शाह के इस्तीफे की बात हो, ये युवाओं का इशू है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का इशू नहीं है। हम सड़कों में संघर्ष लगातार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार पेपर लीक बीजेपी करवा रही थी, और अब हम संघर्ष इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार वायलेंस जो है अमित शाह करवा रहे हैं, और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको दबाने की, उनको थ्रेटन करने की बात कर रहे हैं। 2 दिनों से आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे क्या रणनीति होगी, क्या करेंगे? इसी तरह से प्रोटेस्ट चलता रहेगा। दिल्ली में किया है, पूरे देश में करेंगे, हर एक स्टेट में करेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देता। गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए आप दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किए। एक निर्दोष लड़की के ऊपर झूठी एफआईआर, जो कि पूरा देश आवाज़ उठा रहा है कि इन लोगों ने देश के साथ क्या किया है, तो उसने कोई गलती तो की नहीं है, या तो पूरे देश के ऊपर एफआईआर दो। एक स्पेशली रुचिका के ऊपर क्यों एफआईआर हो रही है? तो क्या छात्रों से इतना डर रही है सरकार? अब आपको पता है छात्रों से क्यों कर रही है सरकार? जितने अत्याचार दिन प्रतिदिन हर बार पेपर लीक हो रहे हैं। इसी दौरान हमने अच्छा प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पर, सब लोगों ने मिलकर, पूरा देश एकजुट होकर, सारे स्टूडेंटों ने। इसी डर से उन्होंने एक वैसे झूठा इस्तीफा दिला दिया, लेकिन जो बीजेपी को देना चाहिए, अमित शाह को भी इस्तीफा देना चाहिए, जैसे कि वो कर रहे हैं अत्याचार। क्या लगता है कि देंगे? नहीं देंगे, हम तो अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। क्या कहेंगे आज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदुस्तान के जगह जगह से, पूरे हिंदुस्तान के अंदर से छात्र पढ़ते हैं और आते हैं। यहाँ पर जैन जी ज़्यादा संख्या में है, और आज जैन जी ने जिस तरह से प्रोटेस्ट जंतर मंतर के ऊपर किया है, और जंतर मंतर के ऊपर प्रोटेस्ट करके अपने हक के अधिकार की लड़ाई लड़के अपने अधिकार की लड़ाई जीती है, तो इसलिए आज हम यहाँ बता रहे हैं कि जैन जी अपने को कमज़ोर न समझे। जैन जी के साथ यूथ कांग्रेस खड़ी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभान चीफ जी खड़े हैं, हमारे राहुल गांधी जो हमारे एलओपी हैं और हमारे नेता हैं, वो भी उनके साथ खड़े हैं। कहाँ से खड़े हैं? बच्चों पे तो दिन प्रतिदिन एफआईआर हो रही है, उन्हें अरेस्ट। देखिए, आपको पता नहीं है, राहुल गांधी जी ने इन बच्चों के लिए जाके संसद में आवाज़ उठाई है। इन बच्चों के लिए जाके प्रधानमंत्री के घर के सामने वो बैठ गए, प्रधानमंत्री मिले नहीं, दिल्ली पुलिस ने खचेड़ के उन्हें जेल के अंदर बंद किया, उनको चोट भी आई। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो राहुल गांधी बच्चों के लिए नहीं खड़े? राहुल गांधी हर वर्ग के लिए खड़े हैं, हर समाज के लिए खड़े हैं, किसान के लिए खड़े हैं, जवान के लिए खड़े हैं, बेरोजगार नौजवान के लिए खड़े हैं, महिला के लिए खड़े हैं, हर वर्ग के साथ राहुल गांधी खड़े हैं। तो ऐसा आप नहीं कह सकते। मैं नहीं कह रहा, बीजेपी के विधायक वगैरह है वो बच्चों को टारगेट। देखिए, बीजेपी का विधायक ये भी कह रहे हैं, समित पात्रा ये भी कह रहा है कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ, जबकि हिंदुस्तान की मीडिया के सामने राहुल गांधी जी ने एक बच्चे को दिखाया, उसको पैलेट गन लगी है। एक बिहार के अंदर हमारा भाई जिसको AK-47 लगी हुई है, वो भी दिखाया गया कि इसको गोली लगी हुई है। तो ये तो अंधी सरकार है, ये अंधभक्त लोग हैं, इनको दिखाई नहीं देता। क्योंकि इनको दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि इन्हें अपनी सत्ता से प्यार है, इन्हें लोगों से प्यार नहीं है, इन्हें जनसंख्या से प्यार नहीं है। स्टूडेंट, उनको देना होगा इस्तीफा। कोई कार्रवाई नहीं की, बीजेपी के साथ